एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों झोंपड़ी में कुछ ऐसा कृत्य कर रहे थे। वह झोंपड़ी अचानक हिलने लगती है और फिर उन दोनों की हो जाती है उस झोंपड़ी के अंदर मौत। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के रायपुर के रेल विभाग कॉलोनी की है। रेल विभाग कॉलोनी के अंदर कुछ काम चला हुआ था और दोस्तों इसमें काम जब चल रहा था तो यहाँ पर काम करवाने के लिए मज़दूर चाहिए थे। तो कुछ मज़दूर यहाँ पर बुलाए जाते हैं पीछे से, बिहार से, और फिर यहाँ पर काम पर लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक धर्मेंद्र नाम का ठेकेदार होता है और वह ठेके लिया करता है, अपने नीचे मज़दूर लगा कर रखता है और थोड़ा बहुत उसको भी बच जाता है, ठेके में काम करवाया करता है। वह ठेका लेता है 20 सितंबर 2022 को। उसको इस कॉलोनी में यानी कि रेल विभाग की कॉलोनी में काम करने का ठेका मिल जाता है। तो बहुत सारे मज़दूर वह अपने अंदर लगा लेता है। उसकी पत्नी होती है, वह भी उसके साथ वहीं पर होती है। अब उसके गांव के एक अजीत नाम के लड़के का उसके पास फ़ोन जाता है कि भाई साहब मैं बेरोज़गार हूं और आप ठेका ले रहे हो एक रेलवे कॉलोनी को बनाने का, तो मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा काम हो जाएगा और कोई 2 रुपये की आमदनी बन जाएगी। तो धर्मेंद्र उस पर तरस खा करके उसको अपने पास बुला लेता है और उसकी झोंपड़ी भी अपनी झोंपड़ी के बगल में ही बनवा देता है, क्योंकि ये जब ठेकेदार काम किया करते हैं तो इनके साथ लेबर रहा करती है और उस लेबर को और खुद वहीं पर झोंपड़ी बनाकर यह अस्थाई स्थान बना लेते हैं रहने का। तो अपनी झोंपड़ी के बगल में ही उसकी झोंपड़ी बनवा देता है। और अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो एक दिन धर्मेंद्र ठेकेदार की पत्नी धर्मेंद्र से कहती है कि तुम ऐसा करो, बाज़ार से कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आओ और मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पर धर्मेंद्र जो होता है वह कुछ पैसे लेकर बाज़ार की तरफ निकल जाता है और जब बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ रहा होता है और आकर के वह देखता है झोंपड़ी के अंदर, तो वह झोंपड़ी के अंदर अजीत भी होता है और उसकी पत्नी भी होती है और दोनों को कुल्हाड़ी से वह काट देता है। दोस्तों कुल्हाड़ी से जैसे वह काट रहा होता है तो शोर शराबा होता है। वहीं पर आस पड़ोस की जो मज़दूरों की झोंपड़ियाँ थी, सब झोंपड़ियों से निकल करके देखने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों वह अपनी पत्नी और उस अपने दोस्त अजीत को कुल्हाड़ियों से काट रहा था, तो कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है और थोड़ी देर में अपनी पत्नी और अजीत को जान से मार देता है। अब यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, धर्मेंद्र ठेकेदार को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछा जाता है कि मामला क्या था, तुमने ऐसा क्यों किया, यह तो बहुत ही घिनौना कृत्य है, 2 लोगों को तुमने जान से मार दिया। तो धर्मेंद्र बताता है कि अजीत को जब काम की ज़रूरत थी तो इसको कहीं काम नहीं मिल रहा था और मैंने इसको काम दिलाने के लिए अपने पास बुला लिया, इसके ऊपर तरस खाया। उधर यह बताता है कि उसकी पत्नी, जिसको वह पूरी एक तरह से कहते हैं उसका पूरा खर्चा पानी चला रहा है, उसको कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, वह अब अजीत के साथ नैन मटक्का करने लगती है। इन दोनों का अफेयर चल रहा था लेकिन धर्मेंद्र को पता नहीं था। इसी तरह से अचानक एक दिन शाम को धर्मेंद्र को उसकी पत्नी काम के लिए भेज देती है और फिर पीछे से संबंध बनाने लगती है। जब धर्मेंद्र वापस आता है तो झोंपड़ी हिल रही थी। हिलती हुई झोंपड़ी को देख करके वो उसके अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर उसकी पत्नी नग्न हालत में उस अजीत के साथ संबंध बना रही थी। तो उसको गुस्सा आता है, वहीं पर पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठाता है और उन दोनों के ऊपर वार कर देता है और मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर उसकी पत्नी उसको पहले भी बाज़ार भेज दिया करती सामान लेने के लिए और पीछे से अपने घर में अजीत को बुला लिया करती थी अपनी झोंपड़ी के अंदर। इसी तरह से मामला चल रहा था, लेकिन जिस दिन इस मामला यह खेल उजागर हुआ इस खेल का, उसी दिन यहाँ पर 2 मौत हो गई। तो दोस्तों जिन पत्नियों के लिए आप लोग कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, क्या पता उनकी अकल घुटने में हो और कब वो अपना रूप दिखला दें। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, कभी भी ऐसा वैसा कृत्य ना करें, क्योंकि यहाँ पर ना किसी दोस्त के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये अजीत नाम का दोस्त था जिसकी मदद भी की थी और उसने उसकी पत्नी के साथ ही संबंध बनाने चालू कर दिए। तो ना ही किसी पत्नी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। यह कलयुग का दौर है, बस अपना समय गुजारना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी अनहोनी को होने से पहले ही बचाएं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय।